तो नई रिकॉर्डिंग अब हम लोगों ने की है। नई रिकॉर्डिंग में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? इट्स द फाइनल पेपर ऑफ टुनाइट्स क्लास, अक्टूबर नवंबर 2024, 0625 E22 45 मिनट्स का है। कैम्ब्रिज IGCSE है। 40 MCQs हैं। मेक श्योर आपके पेपर में 20 पेजेस हों, कोई भी पेज मिस या मिस प्रिंटिंग ना हो। अगर है तो पहली फुर्सत में एग्जामिनर को इन्फॉर्म करना है। सही बेटा? चलो। Okay. Two forces of magnitude F1 and F2 act on the object at right angles to each other. What is the magnitude of the resultant? बेटा, अगर F1 है ये, F2 है ये, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा बेटा? F का रिजल्टेंट होगा √F1² प्लस F2²। ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। ये आंसर। ठीक है। For a boy takes 30 minutes to cycle a distance of 8 kilometers. He then walks further a distance of 2 kilometers in 15 minutes. What is the average speed? ये वैसा ही सवाल है जो हमने ओ लेवल्स में भी ऐसा किया था। सही है। लेकिन ये आसान है क्योंकि डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? 8 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर। और टोटल टाइम 30 मिनट्स कितने होते हैं आवर्स में? 0.5 आवर्स। एंड 15 मिनट्स आवर्स में कितने होते हैं? 0.25 आवर्स। यानी 0.5 प्लस 0.25, यानी 10/0.75। 13.3 किलोमीटर पर आवर। डी। ओके। स्मॉल लाइट बॉल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। विच ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ द बॉल चेंजेस विद टाइम। स्मॉल लाइट बॉल बिल्डिंग से ड्रॉप कर दी गई है। सो बेटा, लाइट बॉल है, इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस उस पर इजिली डोमिनेट कर जाएगी, यानी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी। तो एक ही हमारे पास ग्राफ है, जो दो ग्राफ है जो टर्मिनल वेलोसिटी दिखा रहे हैं, एक ये, एक ये। सही है। बट इसमें से करेक्ट ग्राफ क्या है भाई? ड्रॉप करते हुए तो उसकी स्पीड 0 होगी ना। ये मैक्सिमम स्पीड से क्यों शुरू कर रहा है? ये रॉन्ग है। और टुवर्ड्स ग्रेविटी आ रही है तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। ये स्पीड कम क्यों हो रही है? ये भी रॉन्ग है। तो सी आंसर है हमारा। सही है। आगे बढ़े। विच स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज नॉट करेक्ट? अच्छा जी, इट चेंजेस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को, इट चेंजेस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नॉट करेक्ट। हाँ भाई, ये करेक्ट नहीं है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्यों चेंज करेगी? मास तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इट इज इक्विवेलेंट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। यस। 9.8 न्यूटन पर केजी इज द एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। मेजर्ड इन न्यूटन पर केजी, सही बात है। मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट ऑन अदर प्लैनेट्स, बिल्कुल ठीक बात है। तो ए इज नॉट करेक्ट। Three liquids PQR have different densities and do not mix. The liquids are placed in a measuring cylinder and allowed to settle. Small block is then dropped into the measuring cylinder and comes to rest. Which statement about the density of block is correct? बेटा, ब्लॉक की डेंसिटी R और P से ज्यादा है, R और Q से ज्यादा है और P से कम है। सही है। डेंसिटी ऑफ ब्लॉक is greater than density of R and density of Q, but density of block is less than density of P. सही है बेटा? It's equal to the density of Q. It's equal to the density of
क्यू? नो, हमने तो बोला है डेंसिटी ऑफ क्यू से ज्यादा होगी। इट्स ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ पी। नो, कम है बेटा, फ्लोट कर रहा है ये पी पे। इट्स ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ आर। यस, ये वाली बात फुलफिल हो गई। एंड इट्स लेस देन द डेंसिटी ऑफ क्यू। नो, सी आंसर है। सही है। Diagram shows uniform beam pivoted at its center. Two forces F1 and F2. Okay, which row is correct? बेटा F1 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, d3। सही है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, F1 d3। एंड F2 क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, d4। F2 d4। तो आंसर है डी। सही है बेटा। Which expression can be determine impulse of the tennis ball? Force into time। सही है बेटा, इम्पल्स के दो फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे। एक एफ इंटू टी और दूसरा एम डेल्टा वी। विच रो शोज द प्रोसेस by which energy in the sun is released, the process by which it is transferred to the earth, and the way in which it is stored once it reaches the earth। बेटा, अर्थ तक ट्रांसफर होने के लिए जो हमारे पास एनर्जी है वो है रेडिएशन, क्योंकि सन और अर्थ के दरमियान कोई भी मीडियम नहीं है। प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज इन द सन, फ्यूजन। सही है। एंड फाइनली a way in which energy is stored once it reaches earth, biofuel। सही है। सूरज की रोशनी जमीन पर पहुंच के पौधे उगवाती है, वो बायोफ्यूल में आता है। पेड़ उगते हैं, वो बायोफ्यूल में आता है। ऑब्जेक्ट ऑफ mass 20 kg, it is taken up stairs at a height of 4 meters। what is the increase in the energy stored in gravitational potential energy? तो बेटा mgh इंक्रीज मांग रहा है। mass 20 है, ग्रेविटी 9.8 है, हाइट इंक्रीज हुई है 4। 784, 780। An electrical an electrician using lifting machine as shown. The lifting machine takes 4.5 seconds to lift the electrician to a vertical height of 3.2 meters. Mass of the electrician is this. The energy in the lifting process is supplied by 2 kilowatt motor। बेटा ये input power है। What is the efficiency? Okay, तो बेटा पावर आउटपुट निकालते हैं हम। पावर क्या होगी, ऊपर जा रहा है तो मैं एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिप्लेस करूंगा। यानी मास कितना है, 72, ग्रेविटी है 9.8, हाइट कितनी है बेटा 3.2, और टाइम कितना है 4.5। 72 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3.2 डिवाइड बाय 4.5। बेटा आ रहा है 501.76। यानी रफली अगर बात करें तो ये 0.5 किलोवाट है। सही है। चलो अब एफिशिएंसी निकालते हैं। पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट। पावर आउटपुट है 0.5, पावर इनपुट है 2। बेटा आंसर आएगा आई थिंक 25%। 0.25 बी। सही है बेटा। सो 10 बी। Some altimeters use the change in pressure to measure height।
Okay. If the pressure is 100 kilopascal at sea level on a particular day, what will be the pressure on the top of 830-meter hill? Take the density of air to be constant. अच्छा जी. So सी लेवल पे ये मार्क बता रहे हैं. सही है. तो इसका जवाब हम इस तरह निकाल सकते हैं. सी लेवल पे ये प्रेशर है. एक मिनट को मैं जरा देखता हूँ. चेंज इन एयर प्रेशर. अच्छा. एक काम करते हैं हम लोग, P इक्वल टू रो जी एच लगाते हैं. 1.3 टाइम्स ग्रेविटी टाइम्स 830. तो यहाँ पे आ रहा है क्या? 10574.2 पैस्कल. ओके. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे था 100 किलो पैस्कल. इसमें से अगर हम माइनस कर दें 105, नहीं, 10 किलो पैस्कल या 10.5 किलो पैस्कल, तो आंसर क्या बचेगा हमारे पास? 100 - 10.5, इट्स 89.5 किलो पैस्कल. तो आंसर है बेटा सी. अब मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे किया. बेटा, P goes to rho gh is the formula for the pressure among fluids. Air is also the fluid. एयर भी फ्लूइड है. तो बेटा मैंने क्या किया, रो जी एच करके हाइट पे प्रेशर निकाला. सही है. उसने क्या बोला है, क्या मांगा है? व्हाट विल द प्रेशर एट द टॉप ऑफ द 830 मीटर हिल. सही है. तो चेंज इन प्रेशर इतना आएगा. सही है. हाइट 830 मीटर हुई है. तो हमारे पास बेसिकली ये क्या दे रहा है? चेंज इन प्रेशर दे रहा है. ये देखो, हाइट चेंज हुई है तो प्रेशर चेंज हुआ है. तो चेंज इन प्रेशर इतना आया. अब सी लेवल पे मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो उसमें से हम लोगों ने हाइट का प्रेशर माइनस कर दिया, तो 89.5 किलो पैस्कल आया, विच इज सी. वाटर कैन एग्जिस्ट इनटू थ्री स्टेट: सॉलिड, आइस, लिक्विड, वाटर एंड गैस स्टीम. इन विच स्टेट इज द मोशन ऑफ द वाटर पार्टिकल ओनली वाइब्रेशनल? आइस की फॉर्मूला. सही बेटा. आगे बढ़ते हैं. द क्यूब ऑफ साइड 2 मीटर लॉन्ग क्यूब कंटेन द प्रेशर ऑफ दिस. गैस है, किसका प्रेशर ये है? द क्यूब हैज अ साइड 4 मीटर लॉन्ग. द क्यूब कंटेन द सेम मास ऑफ गैस एट द सेम टेम्परेचर. व्हाट इज द प्रेशर? बेटा, क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम 1 होगा 2 का क्यूब, यानी 8 मीटर क्यूब. और P1 कितना है बेटा? 8000. सही है. अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? 4 का क्यूब, यानी 4 4 16, 16 4 64. सही है. और अब प्रेशर कितना होगा? टेम्परेचर सेम है, यानी बॉल्स लॉ अप्लाई हो सकता है. P1 V1 बराबर है P2 V2. V2 क्या हो जाएगा? P1 V1 अपॉन V2. 8000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 64. 1000. 13A. ठीक है बेटा. दाड़े दाव, वी फाउंड आउट कि हमारे पास वॉल्यूम्स और प्रेशर्स का क्या सिनेरियो है. बॉल्स लॉ हमने अप्लाई किया है. चलो. विच रो करेक्टली गिव्स द नेम for each change of the state shown? Gas to liquid is condensation. Liquid to solid is solidification. And solid to liquid is melting. B.
In experiment to measure specific heat capacity, block of aluminium is heated and its rise in temperature is measured. The internal energy is gained by delta E. Mass of the block is m. Rise in temperature is delta T. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम का क्या होगा बेटा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू ओवर एम डेल्टा टी। तो इसे डेल्टा ई बोल दिया है, इसे एम बोला हुआ है, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी ही बोला है। सही है, डेल्टा ई ओवर एम डेल्टा टी। सी, which statement about the transfer of thermal energy is correct? All metals conduct thermal energy equally well. No, there are some good metal conductors. There are some not that much good metal conductors. Convection can only occur in solids or liquid. नहीं, सिर्फ liquids and gases में होती है। Convection occurs in liquids because hot liquid is more dense. No. Radiation is the transfer of thermal energy, which is a type of electromagnetic radiation. Yes. Radiation infrared को कहते हैं। सही बेटा, 16B। What is the number of wavefronts per second? Number of waves per second is frequency. 17B. Earthquake under the ocean can produce dangerous water wave called T tsunami. जैसे सिर्फ जिसे सुनामी कहते हैं। टेबल गिव द टिपिकल डेटा फॉर सुनामी। अच्छा जी, ओशन डेप्थ 7000 मीटर, वेलोसिटी 948 किलोमीटर पर आवर, और वेवलेंथ ये है। सही है। A student suggests three conclusions about the data. The deeper the ocean, the faster the wave. स्पीड, डेप्थ ज्यादा है तो स्पीड भी ज्यादा है। सही है। The longer the wavelength, the faster the wave. लॉन्गर वेव है तो फास्टर है। एंड फास्टर द वेव, हायर द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, एफ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। तो यहाँ पे आ रही है बेटा, वी है 948 और लैम्डा है 285। 948 डिवाइड बाई 285, आंसर आ रहा है 3.32। और नीचे वाला देखते हैं बेटा, 504 डिवाइड बाई 151, ये आ रहा है 3.3। यानी फ्रीक्वेंसी तो सेम है, ये सही नहीं है। सही है बेटा। तो हमसे पूछा जा रहा है कौन सा कंक्लूजन सही है, 1 और 2 ओनली। सही है, दोनों सूरत हाल में फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम आ रही है। आगे बढ़ो। डायग्राम शोज द व्हाट हैपेंस टू द वेव फ्रंट एट द सी व्हेन दे एंटर द हार्बर। भाई ये किसकी एग्जांपल है बेटा? डिफ्रैक्शन। सही है। दिस इज नॉट द करेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस। 90 माइनस 50 इज 40। सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 25 है। ए। An object is placed in front of the converging lens, the lens of focal length f. Lens is produce real enlarged image of an object. यानी बेटा ये प्रोजेक्टर की एप्लीकेशन है। रियल और एनलार्ज कौन सी पोजीशन होगी जहां पे प्लेस किया जाए? बी। क्यों बेटा? देख लो। ray of light parallel to the principal axis cuts focal point। सही है। फोकल पॉइंट तो हमें पता ही नहीं, 1 मिनट रुको। ये फोकल पॉइंट। ray of light passing through the center passes undeflected। देख लो, मैग्निफाइड इमेज बन रही है, यहां पे कहीं आकर हमारी इमेज बनेगी। सही है। और रियल इमेज है, ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है। सही है बेटा। और आसान तरीका क्या है, हम प्रोजेक्टर वाली एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ और 2f रखते थे। सही बेटा। तो इस तरह भी देख सकते हो।
स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन वैक्यूम क्या होती है? 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसको अगर मैं इस तरह लिखूं, 3 × 10⁵ एंड 10⁵ मीटर पर सेकेंड, बेटा 10⁵ क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर सेकेंड। सही है। Starter in an athletic race fire the starting pistol. The wall is 60 meters from the starter. Okay. Round takes 330 meters. How long after the firing pistol does the starter hear the echo? Okay. Echo का फॉर्मूला क्या होता है? 2D/T. T मांग रहा है बेटा, VT/T. 330 मल्टीप्लाई बाय P. P होगा बेटा 2D/V. 2 × D कितना है? 60 और V कितना है बेटा? 330। सही है। 120/330 देखो क्या आएगा? 0.36। बी 23 बी। Diagram shows the magnetic field of a conductor which is carrying current. What is the where the strength of the magnetic field greatest? A. फील्ड लाइन सबसे करीब है ए पर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सबसे स्ट्रांग होगी ए पर। A positive ion in vacuum moves at a steady speed in a light straight line. Okay, there's a potential difference between the two positive ion है बेटा, two parallel plates between P and Q, so they are oppositely charged. When the positively ion enters the region between P and Q, it changes direction as shown. ओके बेटा, पॉजिटिव चार्ज P की तरफ जा रहा है तो P क्या है? नेगेटिव, और Q क्या है? पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास ऐसी होगी। सही है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट कैसी होगी? सी। सही है बेटा। सी की शेप में होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, 35C। क्योंकि फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है, और पॉजिटिव टर्म चार्ज ऊपर जा रहा है तो इसलिए मैंने बोला है नेगेटिव है। चलो, इन द सर्किट शोन 2 वोल्ट वोल्टमीटर चार्ज 5 कूलम है। हाउ मच एनर्जी सप्लाइड इन द रेजिस्टर? अच्छा जी, तो बेटा V इक्वल्स टू W/Q होता है, तो W क्या हो जाएगा? QV। W बोलो, एनर्जी बोलो, बात तो एक ही है। तो 5 × 2 10 जूल। सही है। कौन सा करंट वोल्टेज ग्राफ फिलामेंट लैंप का है? भाई फिलामेंट लैंप की थ्योरी क्या है? जब वोल्टेज बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन करंट कम होता है। जिस एक्सेस में करंट हो और कम हो रहा हो वो करेक्ट आंसर है, ए। सही है भाई, ए के वाई एक्सिस पे करंट है और वाई एक्सिस की वैल्यूज कम हो रही है। डायग्राम शोज इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? बेटा A1 तो टोटल करंट है। सही है, सबसे बड़ा A1। सही है। अच्छा, A3 इज ग्रेटर देन A2, क्योंकि A3 का रजिस्टर कम है A2 के मुकाबले में। सही है बेटा। करंट रीडिंग ऑन A1 इज हाईएस्ट, यस। करंट रीडिंग ऑन एमीटर 2 इज हाईएस्ट, नो। ये तो टोटल करंट है ना, तो इसलिए ये मैक्सिमम होगा। सही है। करंट रीडिंग ऑन A3 इज हाईएस्ट, नहीं। करंट रीडिंग ऑन ऑल एमीटर्स आर सेम, नो। ये आंसर है बेटा, 28 है। Now just 12 MCQs are left.
The diagram shows the arrangement of the three resistors in series and parallel. बेटा इन दोनों का क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट ओवर सम। और इनका जो भी आंसर होगा बेटा वो आंसर इसके साथ ऐड हो रहा होगा। R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय R3 अपॉन R2 प्लस R3। सही बेटा? तो बी आंसर है, 29B। Electrical engineer has made pair of components P and Q. The resistance of P, the resistance of P decreases as the temperature rises. Okay, ये थर्मिस्टर है बेटा। And the resistance of Q increases as temperature rises. Resistance of Q बढ़ रहा है जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये नॉर्मल हमारा फिलामेंट हो सकता है। सही है। रेजिस्टेंस पी की डिक्रीज हो रही है जब टेम्परेचर राइज हो रहा है, दैट इज फॉर श्योर रेजिस्टेंस कंपोनेंट पी थर्मिस्टर है। रेजिस्टेंस ऑफ क्यू इंक्रीजेस एज टेम्परेचर राइजेस, तो ये फिलामेंट हो सकता है या कोई भी कंडक्टर हो सकता है। सही है। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू इन सीरीज रिमेन्स कांस्टेंट whether the temperature when the temperature change। मतलब जितना थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ रही है उतना ही हमारे पास, जितना थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम हो रही है उतना ही फिलामेंट का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो टोटल रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। The two components are connected in series. Which statement is correct? If the temperature change causes the potential difference across P to double, the PD across Q will always half। बेटा पहली बात तो जब P का रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो इसका वोल्टेज भी कम होगा, डबल कैसे हो सकता है? रॉन्ग। The difference between the PD of P across the PD across Q does not change with the temperature। होगा बेटा, टेम्परेचर से चेंज होगा। इसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है तो इसका वोल्टेज कम होगा, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो इसका वोल्टेज बढ़ेगा। द पीडी अक्रॉस द कंपोनेंट पी इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर राइजेज। नहीं बेटा अभी बताया, इसकी तो रेजिस्टेंस कम हो रही है टेम्परेचर राइज पे, तो वोल्टेज भी कम होगा। सम ऑफ पीडी, हाँ ये बात ठीक है, जो आपके पास ईएमएफ है वो थर्मिस्टर और लैंप के साथ लगी हुई है, तो टोटल ईएमएफ थोड़ी चेंज होगी। सही है। तो सम ऑफ पी डी अक्रॉस पी एंड क्यू डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। जो टोटल ईएमएफ है वो ही हमारे पास पी और क्यू के सम के बराबर होगी, तो डी आंसर है बेटा। ठीक है। 31 कह रहे हैं हमसे, द डायग्राम शो द वायर एक्स वाई मूविंग अपवर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। द करंट इज इंड्यूस्ड इन वायर एक्स वाई। द करंट इन एक्स वाई experiences a force in that because of interaction with the magnetic field। Okay, which row gives the direction of the induced current? Again induced current है बेटा, right hand rule, in the direction of the force experienced by wire XY। Okay, क्या कह रहे हैं बेटा? डायरेक्शन, डायग्राम shows the wire XY moving upward magnetic field। ठीक है। current is induced, the current wire XY experiences force because of its interaction with the magnetic field। सही है बेटा। wheel north to south, फोर्स ऊपर लग रही है, और करंट हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? फील्ड नॉट टू साउथ, फोर्स ऊपर लग रही है, करंट एक्स टू वाई। बेटा यहाँ पे राइट हैंड रूल अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ओके, राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि करंट इंड्यूस हो रहा है, फील्ड नॉट टू साउथ। सही है। वाई फोर्स है, ऊपर लग रही है, तो करंट किधर जा रहा है बेटा? देखो एक्स टू वाई जा रहा है करंट, मेरी सेकंड फिंगर देखो एक्स टू वाई जा रही है।
फील्ड नॉर्थ टू साउथ, करंट एक्स टू वाई, फोर्स ऊपर लग रही है। तो फोर्स पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया करंट एक्स टू वाई। सही है बेटा। So this will give the direction of induced current and the direction of force experienced by the wire. ये चीज एक मिनट रुके, ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। अच्छा अच्छा, सही है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बताता हूँ बेटा। क्या हुआ है सुनो। जब हमारे पास वायर को हमने अपवर्ड मूव किया, सही है, तो वायर में करंट मूव हुआ, जो अभी मैंने आपको फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई करके दिखा दिया। क्या थी बेटा? एक्स टू वाई करंट फ्लो हुआ है। सही है बेटा। बट अब ये जो वायर एक्स वाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे बिहेव करने लगा, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैग्नेट के दरमियान रखा जाएगा तो बेटा क्या होगा? फोर्स एक्सपीरियंस होगी। अब यहां पे लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। सही है। फील्ड नॉर्थ टू साउथ, करंट जा रहा है यूं, फोर्स लगेगी बॉटम। सही है। तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, उसकी वजह से करंट को लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। सही है बेटा। तो फिर दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला? दो काम हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोगों ने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई किया है इंड्यूस करंट की वजह से, एंड यहां पे हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया है, क्योंकि करंट इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। सही है बेटा। तो इसने दो अलग बातें की हैं कि वायर को अपवर्ड मूव होने से करंट की डायरेक्शन क्या है, और जब करंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव होना शुरू हुआ तो उस परमानेंट मैग्नेट ने मूविंग करंट की वजह से वायर पे कहाँ फोर्स लगाई। सही है। तो इसके अंदर हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया, ये आंसर है। चलो, डायग्राम वन shows magnet being pushed into the coil that is connected to the sensitive centered zero a voltmeter. सही है। Which row shows the direction of the pointer on the voltmeter when the magnet is shown and diagram 3? बेटा जब साउथ करीब आ रहा है, करीब आने नहीं देता, दिस गिव्स द सेंस ऑफ रिपल्जन। तो ये होगा बेटा सेंस ऑफ रिपल्जन होगा। तो क्या होगा बेटा? साउथ के सामने साउथ बनेगा और नीचे नॉर्थ बनेगा। सही है। और यहाँ पे क्या होगा? दूर जाने नहीं देता, दिस गिव्स द सेंस ऑफ अट्रैक्शन। यानी नॉर्थ के सामने साउथ और इधर नॉर्थ, यानी देखो पोल उल्टे हो गए, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ। यानी यहाँ पे नीडल की पोजीशन क्या आएगी बेटा? हमारे पास इधर आएगी। सही है। तो 32 में हमारे पास डायग्राम 3 की पोजीशन ऑफ नीडल तो ये होगी। सही है। एंड डायग्राम 1 में स्टेशनरी मैग्नेट है, तो नो पोल, कोई पोल जनरेट नहीं होंगे, यानी नीडल सेंटर जीरो पोजीशन पे होगी। सी आंसर है। सही बेटा। देखो मैंने स्मार्टली यहाँ पे लेंजेस लॉ अप्लाई करके करीब आने नहीं देता, दिस गिव्स द सेंस ऑफ रिपल्जन, साउथ के सामने साउथ। सही है। एंड दूर जाने नहीं देता, दिस गिव्स द सेंस ऑफ अट्रैक्शन, नॉर्थ के सामने साउथ तो ऊपर नॉर्थ। यानी देखो पोल उल्टे हो गए तो डायरेक्शन ऑफ निडल उल्टी हो गई, और यहाँ स्टेशनरी है तो कोई पोल जनरेट नहीं होगा। सी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रशेस एंड द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर? बेटा ब्रशेस to change the size of current, no. To keep the coil turning in the same direction, yes. To keep the speed of rotation constant. To keep the speed of rotation constant, no beta. To make the output of the alternating.
एक ही मकसद होता है, कॉइल कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहे। डायग्राम शोज बीटा पार्टिकल डायरेक्टेड टू द पोल्स। बेटा नेगेटिव चार्ज बीटा पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मुझे वापस अपना कैमरा खोल के दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल लगेगा। ये देखें, फील्ड नॉर्थ टू साउथ है। सही है। ये हाथ मुझे थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, इसको इस तरह देखें। ये देखो, फील्ड नॉर्थ टू साउथ, बीटा पार्टिकल जा रहा है यूं। फोर्स किधर लग रही है बेटा? इनटू द पेपर। सही है। फोर्स, मेरा थंब देखो, इनटू द पेपर आ रहा है। फील्ड नॉर्थ टू साउथ, बीटा पार्टिकल अरे ये लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर रहा हूँ, मात्र मात्र। इसको इस तरह देखें, फील्ड नॉर्थ टू साउथ, राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहा हूँ। बीटा पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में यूं। सही है। फोर्स किधर लग रही है? आउट ऑफ द पेज। तो बेटा हमने क्या किया? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई किया, एंड फोर्स लग रही है हमारे पास क्या? आउट ऑफ द पेज। Alpha and beta particle have the same kinetic energy. Why does alpha particle have larger ionizing effect than beta particle? सिंपल है भाई। अल्फा के पास +2 चार्ज है, बीटा के पास -1 चार्ज है। सही है। तो 35 क्या होना चाहिए? अल्फा पार्टिकल हैज लार्ज चार्ज एंड लार्ज वेलोसिटी। लार्ज वेलोसिटी नहीं होती बेटा, मोटा है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हैज लार्ज चार्ज स्मॉल वेलोसिटी, तो is closer to an air particle for longer time. That is why it's good ionizer. बिल्कुल ठीक बात है। 36 पे आओ। The student is carrying out an investigation to measure the radiation from the radioactive source. He uses radiation detector and records total count 5 minutes interval. He does this for 3 times with the source present and 3 times with the source absent. The results are this. Okay. What is the average corrected count for the source? बेटा एक काम करो, पहले इन तीनों का एवरेज निकालो। 68 प्लस 73 प्लस 69 डिवाइडेड बाय 3। 68 प्लस 73 प्लस 69 डिवाइडेड बाय 3, 70 आंसर आया। अब यहाँ का निकालो। 25 प्लस 28 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 3, 25। अब करेक्टेड काउंट कैसे निकालेंगे बेटा? 75 में 70 में से 25 माइनस कर दो, 45। तो आंसर क्या है बेटा? 36D। What is the average corrected count rate of the source? With source present, without source present. सही है। तो ये हमारा ये हो गया। या अगर हम एक तरीके से और देख रहे हैं, लेट मी जस्ट सी। काउंट तो यही आ रही है। ओ ओ ओ ओके 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 ओके। बेटा ये 5 मिनट का इंटरवल है। आई वाज फीलिंग लाइक कुछ गलत हो रहा है। ये 5 मिनट का इंटरवल है और ये है पर मिनट।
तो फाइनल आंसर को आपने डिवाइड बाय 5 करना होगा। 9 काउंट पर मिनट आंसर आएगा। सही है बेटा। इतनी बारीकी। फिर दोबारा सुनो। ये तो समझ में आ गया होगा, एवरेज काउंट मैंने निकाली यहाँ पे और इसकी एवरेज काउंट निकाली। एवरेज काउंट को सब्ट्रैक्ट किया तो काउंट ऑफ सोर्स आ गई 5 मिनट के लिए। लेकिन यहाँ पे जवाब क्या देना है? पर मिनट। तो अगर 5 मिनट में 45 काउंट्स हैं तो 45 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 9 काउंट्स पर मिनट आएगा। सही है बेटा। तो बी आंसर। नाउ बेटा 37, count rate measured near the radioactive source dropped from 542 counts per minute to 94 counts per minute in 12 hours. The background radiation count is 30. अच्छा जी। What is the half life? पहले तो एक काम करो, 542 में से 30 माइनस करो। सही है। तो क्या होगा बेटा? 512, राइट। 512 से 256 या 256, देन 256 से 128, देन 128 से 64। सही है बेटा। तो ये 1 हाफ लाइफ के बाद हुआ, ये 2 हाफ लाइफ के बाद हुआ, ये 3 हाफ लाइफ के बाद हुआ। एंड देन 64 पे हमने वापस बैकग्राउंड काउंट ऐड कर दी तो आ गया वही, देखो 94। तो 3 हाफ लाइफ आ रही हैं। 12 घंटों में 3 हाफ लाइफ आ रही हैं। तो एक हाफ लाइफ कितने की होगी बेटा? 4 घंटे की। ठीक। चले, लास्ट 3 MCQs। व्हाट हैपेंस टू द प्रोटोस्टार बिकम्स स्टेबल स्टार? क्या होता है जब प्रोटोस्टार स्टेबल स्टार बनता है? मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू हीलियम एंड प्रोटोस्टार एक्सपेंड्स। नहीं बेटा, ये तो रेड जाइंट से जरा सा पहले होता है। इनवर्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बैलेंस बाय आउटवर्ड फोर्स ऑफ फ्यूजन। यस, स्टेबल स्टार बन जाता है ना वो। तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। 39, टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट सम अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। ओके, which statement about these planets is correct? As the mass compared with the earth increases, average density increases. ओके, देख लेते हैं बेटा। मास बढ़ा, डेंसिटी बढ़ी तो नहीं, डेंसिटी तो कम हो रही है। रॉन्ग। As the mass compared with the earth increases, the gravitational field strength increases. मास बढ़ा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ी। यस, सही बात है। ये देखो, मास बढ़ा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ी। और यहाँ देखो, मास कम हो गया तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम भी हो गई। सही बात है। As the average density increases, the gravitational field strength decreases. जब एवरेज डेंसिटी बढ़ रही है, 1.3 से 5.5 हुआ, तो डेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम हो गई। एक मिनट, एवरेज डेंसिटी इंक्रीज अगर हो रही है, अगर हम इस तरह देखें, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। 2.5 से 3.8 हो गया, बट दैट इज बेसिकली gravitational field strength does not depend upon the density, I guess. It depends upon the mass and the radius of the planet. और एक और मसला है। देखो बेटा, दोनों की डेंसिटी 1.3 है तो दोनों की ग्रेविटी डिफरेंट क्यों है? तो ये सी फैक्टर रॉन्ग है। सही है। सेम डेंसिटी पे दोनों की ग्रेविटी सेम क्यों नहीं है? तो ये रॉन्ग है। एवरेज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल डिस्टेंस। नो। व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ द एज ऑफ द यूनिवर्स? बेटा, एज ऑफ द यूनिवर्स की मैंने आपको कहानी बताई थी। क्या कहानी थी एज ऑफ द यूनिवर्स को फाइंड आउट करने की बेटा? बताता हूँ। V इक्वल टू एच डी होता है। ये सिर्फ IGCSE वालों के लिए है। V इक्वल टू एच डी होता है। और V क्या होता है? खुद डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो बेटा डी से डी कटा, क्या बचा? 1/t इक्वल टू एच। तो एच क्या हो जाएगा? 1/t। या टी क्या हो जाएगा? 1/h। यानी आंसर इज सी। Our target is completed. I'm opening the chat box. We are done with our tonight's target. You can ask your questions if you have. उसामा उसामा कह रहे हैं कि उसामा का बकरा भी जो है ना उनके साथ फिजिक्स पढ़ रहा है। क्या बात है। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन 11 and 35? ओके सबाहा। 11 सबाहा 11 में हमने क्या किया है बेटा? हमने सबसे पहले चेंज इन प्रेशर ड्यू टू चेंज इन हाइट निकाला। तो सी लेवल पे हाइट क्या है? 0 मीटर। और 830 मीटर पे चले गए तो चेंज इन हाइट आया 830। तो चेंज इन प्रेशर आया 105 किलो पैस्कल, सॉरी 10.5 किलो पैस्कल। सी लेवल पे प्रेशर था हमारे पास 100 किलो पैस्कल। और हाइट पे हमारे पास प्रेशर डिफरेंस क्या आया? 10.5। तो हाइट पे प्रेशर क्या होगा? 89.5 यानी 89 किलो पैस्कल। सही है सबाहा। क्वेश्चन 35। सवाल क्वेश्चन 35 में बोल रहे हैं अल्फा पार्टिकल की आयनाइजिंग इफेक्ट ज्यादा क्यों होता है? सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? अल्फा पार्टिकल का चार्ज बीटा के मुकाबले में ज्यादा होता है। सही है। तो हमें बस वो पॉइंट ढूंढना था, तो बी इसमें वो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। समावी समावी बेटा 18 and 30। पहले 30 देख लो समावी। समावी 13 में हमसे ये बोला गया है, सीरीज में लगे हुए हैं ना दोनों, तो बेटा ईएमएफ का क्या कॉन्सेप्ट होगा? जो टोटल ईएमएफ है वो इन दोनों की वोल्टेज के सम के बराबर होगा। मतलब इसका वोल्टेज है वीपी और इसका वोल्टेज है वीक्यू, तो ई बराबर होगा वीपी प्लस वीक्यू। सही है। तो भले दोनों के वोल्टेज कितने भी चेंज होते रहे वो हमेशा ये रिलेशनशिप फॉलो करेंगे। तो बोल रहे हैं सम ऑफ पी डी अक्रॉस पी एंड क्यू डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, वो हमेशा ई के बराबर होगा। सही बेटा। समावी अब 18 देखो। ओके समावी, पहला हम लोगों ने पॉइंट देखा, जितना डीप सी है वेव फास्ट ट्रेवल कर रही है, स्पीड ज्यादा है। सही बात है। सही है। दूसरा हमने क्या देखा? जितना बड़ा वेवलेंथ है वेव की स्पीड ज्यादा है। दो बातें सही हैं। बट जब बात हुई फ्रीक्वेंसी की तो मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली ऊपर वाली, 3.32 आ रही है। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली नीचे वाली, ये भी 3.3 आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। दैट इज वाई ऑप्शन 1 and 2 आर ओनली करेक्ट। सही बेटा। समावी बोल रही है एमसीक्यू 11 और मजीद बताएं। समावी अभी तो बताया एमसीक्यू 11 बेटा। एमसीक्यू 11 में क्या बोला जा रहा है? सी लेवल पे यानी 0 मीटर पे प्रेशर है 100 किलो पैस्कल। तो मैंने निकाला 830 मीटर हाइट चेंज हो रही है तो उससे चेंज इन प्रेशर क्या आ रहा है? तो चेंज इन प्रेशर हमारे पास आ रहा है 10.5 किलो पैस्कल। तो 100 किलो पैस्कल में से चेंज इन प्रेशर मैंने माइनस किया तो 830 मीटर की हाइट पे जो प्रेशर है वो पता चल गया। ठीक है समावी। यस अब्दुल रहमान। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? हम्म। सर कुछ एमसीक्यू नंबर 39 फिर से समझा दें। 39। 39, सेकंड लास्ट वन। अब्दुल रहमान एमसीक्यू नंबर 39 में हमें ऊपर का डेटा कंपेयर करना है। बोल रहा है एज द मैथ विद अर्थ कंपेयर्ड विद अर्थ इंक्रीजेज। देखो मैथ बढ़ा, डेंसिटी बढ़ेगी। तो देखो मैंने मैथ बढ़ाया, डेंसिटी हमारे पास क्या बढ़ी? नहीं, नहीं, कम हुई है। कम हुई है। तो इसलिए ए गलत हो गया। सी गलत क्यों है सुनो। बेटा दोनों की डेंसिटी बराबर है,
दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बराबर क्यों नहीं है? वो क्या बोल रहा है? एज द डेंसिटी इंक्रीजेस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो सी भी गलत है। सही है। ओके। अब डी गलत क्यों है सुनो। एवरेज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। बेटा डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। समझाता हूँ, ये देखो बेटा, डेंसिटी दोनों की सेम है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ तो सेम नहीं है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर एक की डेंसिटी 1.3 है तो दूसरे की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो डी गलत है। 35, ओके ओके ओके, अब तो बी सेम होनी सही चाहिए। क्यों है सुनो। मास बढ़ रहा है तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो देखो मैंने मास बढ़ा के दिखाया, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। मास बढ़ा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ी। और ब्लू वाला एरो देखो, मास कम हुआ तो जीपी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम हुई। सही है। हाँ हाँ, ओके 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 ओके। और सर अगर वो अगर कोई ऐसा एमसीक्यू आ गया जिसके अंदर वो पूछ ले कि मतलब डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, तो मतलब उसका क्या होना चाहिए जवाब? ग्रेविटेशनल फील्ड तो वो होगी ना, द स्पेस अराउंड द प्लैनेट इन विच प्लैनेट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, द एरिया अराउंड अ प्लैनेट वे, ओके ओके ओके। एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, फोर्स पर यूनिट मास। या फोर्स पर यूनिट, ओके 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 ओके। जी इक्वल्स टू डब्ल्यू एंड अपॉन एम सर ना। वो सर वो मैंने एक आपको व्हाट्सएप पे रजिस्टर्स का सवाल भेजा था, उसकी मतलब वो ग्राफ तो उसका डी बन रहा है, बट मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मतलब वो एक ही डायरेक्शन में कैसे हुई जा रहा है। यार देखो, अभी मेरे पास जो है ना व्हाट्सएप पे 36 एमसीक्यूज आए हुए हैं, 36 क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। 1 जून को मेरा बर्डन बहुत कम हो रहा है, मतलब 1 जून को मेरी लास्ट वर्कशॉप है। सही है। तो फिर मैं आप लोगों के मैसेजेस के ओके, जवाब दे पाऊंगा। अभी तो पूरे पूरे दिन वर्कशॉप में निकल रहे हैं, फिजिकल वर्कशॉप, ऑनलाइन वर्कशॉप। इसलिए आपके मैसेजेस का मैं टाइमली जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। चलिए अल्लाह रहम करे। ओके सर, सही है। तो अल्लाह बस हाफिज़। इंशाल्लाह आप एक दिन और रुक जाओ, आप सब लोगों के मैसेजेस का जवाब मिलेगा। चलो, आई गेस नो मोर क्वेश्चंस नाउ। यहाँ पे क्लास रोकते हैं। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कल हमारा आखिरी सेशन है इस सेशन का, फिर इंशाल्लाह ए लेवल्स में मुलाकात हो। अल्लाह हाफिज।